नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल क्या तेजी लौटेगी या फिर दोबारा से आएगी प्रॉफिट बुकिंग? ग्लोबल मार्केट से क्या आ रहे हैं संकेत? FIIDIs का क्या है डेटा? इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कवर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टॉक स्पेसिफिक जितनी भी चीजें थी ऑलरेडी कवर कर दी हैं। अभी तक कोई ऐसा फाइनली बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आई है। वन मोर थिंग, ग्रो ऐप केस को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। हमने भी इस पे आज एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि आप अपने म्यूचुअल फंड को कैसे चेक कर सकते हैं, आप जो शेयर्स खरीद रहे हैं उनकी एक्चुअल जो चीजें हैं वो कैसे पता लगा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट और म्यूचुअल फंड सेंट्रल के माध्यम से। वहीं पे मैंने एक रील भी बनाई और जब रील वगैरह मैंने पोस्ट कर दिया उसके बाद हमने देखा कि ग्रो ऐप की तरफ से एक कमेंट आया। ग्रो ऐप ने कहा कि वो इन्वेस्टर रॉन्ग क्लेम कर रहा है, एक्चुअली में कभी पैसा डेबिट हुआ ही नहीं था। तो ये नया मोड़ निकल के आ गया इस कहानी में। तो ये एक अपडेट देनी थी आपको जो मैंने दे दी है। अब बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक सबसे पहले तो मैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आता हूं। अमेरिका में थोड़ा पैसा रोटेट हो रहा है दोस्तों। एनवीडिया जो सिंगल डे में थोड़े दिन पहले 22 लाख करोड़ का मार्केट कैप ऐड करते हुए दिखी थी। आपको मैं बता दूं 22 लाख करोड़ का। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसका टोटल मार्केट कैप यानी कि धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी जी के भी अभी बालक जो है उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी जी, ये 3 पीढ़ी मिलकर एक रिलायंस को 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंचा पाएंगे। और एनवीडिया का शेयर सिंगल डे में 22 लाख करोड़ का गेन करता है। तो सोचो कितनी बड़ी तेजी थी वो। वहीं बात करें तो आज एनवीडिया के स्टॉक में सेलिंग आ रही है, 5% नीचे दिख रहा है और वो पैसा जा रहा है नैस्डैक से डाउ जोन्स कंपनी में। तो आज आपको सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट आ रहा है। तो अमेरिका पूरी तरीके से बट गया है, जहां पे डाउ जोन में तो बेहतरीन रैली बन रही है 1% के करीब की, 340 पॉइंट ऊपर है। वहीं नैस्डैक इंडेक्स आपको लाल निशान में दिख रहा है क्योंकि जैसा मैंने बोला पैसा थोड़ा सा रोटेट हो रहा है। मैं एक बार अपडेट देता हूं शॉर्ट में। डाउ जोन्स 340 पॉइंट्स की रैली कर रहा है, नैस्डैक इंडेक्स हल्का लाल निशान में, ज्यादा खास नहीं। S&P 500 में हल्की पॉजिटिविटी है, रसल 2000 1% तेज है। तो अमेरिका में तेजी मान सकते हैं हम क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में तेजी है, रसल 2000 ऊपर है, डाउ जोन्स भी ऊपर है, नैस्डैक फ्लैट टू नेगेटिव है, वहीं फ्लैट टू पॉजिटिव S&P 500 है। यूरोपियन मार्केट्स में भी अच्छी तेजी है। फिट्सी आपके लिए आधे % रैली कर रहा है, डेक्स 1%, कैक भी 1%। एशिया पैसिफिक मिले जुले कामकाज हो रहे हैं, निकाई आधे % ऊपर है तो शंघाई 1% नीचे है, तो हैंग सेंग फ्लैट है। गिफ्ट निफ्टी 94 पॉइंट्स की रैली शो कर रहा है, 23,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे तो ग्लोबल मार्केट्स के डेटा हो गए, अपडेट हो गई। FIIDIs का भी डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जहां पे FIIs आज कैश मार्केट में आपके लिए नेट लेवल पे 653 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो DIIs 820 करोड़ की नेट लेवल पे सेलिंग करके गए हैं। दोनों का फिगर थोड़ा सा सेलिंग का आता हुआ दिखा है, ये ज्यादा खास अच्छी चीज नहीं है। अब आ जाता हूं निफ्टी पे। फाइनली निफ्टी 23,537 की 23,537 की क्लोजिंग आई है स्पॉट में। आप मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से आगे। कल ट्यूसडे है, परसों वेडनेसडे, देन एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी ज्यादातर बड़े मूव देती है। बड़े मूव हो सकता है एक रेंज में आपको 2-3 बार ऊपर नीचे कर जाए और एक तरफ निकल के फिर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा दे। मेरे को लगता है ये एक्सपायरी होगी जहां पे रेंज में ऊपर नीचे करेगा बाजार। अब कैसे करेगा वो समझिए। हम लोग इस बार शुरू से ही देख रहे हैं 24,000 23,000 बड़े लेवल पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। 23,800 23,200 बड़े लेवल मीडियम लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 23,400 23,600 इंट्राडे बेसिस पे रोटेट होता रहता है। आज भी आपने वही रेंज देखी ऑलमोस्ट। तो मेरा मानना है कि आप निफ्टी में ना अभी तो कल तक आप कम से कम रेंज प्ले कर सकते हैं। ऊपर में 23,600 से थोड़ा अपने आप को शिफ्ट करके 23,700 की तरफ ले जाइए। 23,700 के पास पहुंचे तो आप शॉर्ट करिए, 23,700 20-25 का स्टॉप लॉस लगाइए। 23,550 500 का टारगेट बनेगा। नीचे आप 23,380 से 400 350 400 के बीच में खरीद सकते हैं। 23,325 का स्टॉप लॉस या राउंड फिगर 300 भी कर सकते हैं। टारगेट दोबारा 23,450 500 550 के बनेंगे। इस रेंज को आपको मेरे को लगता है कल भी प्ले करना चाहिए।
आगे बात करें तो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी क्या इस बार एक्सपायरी में, अभी ये सब कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कल का ट्रेडिंग सेशन और देखते हैं, फिर हमारे पास जो डेटा आएगा उसके हिसाब से देखेंगे कि किसके ऊपर लॉन्ग अनवाइंडिंग, किसके नीचे शॉर्ट कवरिंग, जो भी किसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग और किसके नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो भी होगा मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टॉक स्पेसिफिक मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं चीजों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।